ओम। आज का जो हमारा विषय है वो अमावस्या के विषय में, जिसे हम दीपावली के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और उसी दिन और क्या क्या होता है, अमावस्या के दिन क्या क्या होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे विधि पूर्वक। और आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इसी विषय को लेकर के सबसे ज़्यादा मतभेद है, पंचांगों को लेकर भी और अन्य अन्य विद्वानों को भी इसमें मतभेद है। तो जो अपना विचार है विनय पूर्वक, जो मेरे गुरु के द्वारा और जो मैंने शास्त्रों का अवलोकन किया है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं किसी आचार्य, किसी पंचांग और किसी भी देवतुल्य, ऋषितुल्य, पितृतुल्य विद्वानों का मैं अनादर करने के लिए, उनका खंडन और मंडन करने के लिए मैं ऐसा विचार प्रकट नहीं कर रहा हूँ। जो शास्त्रों में विहित है उसी बातों को मैं रख रहा हूँ। तो आइए सर्वप्रथम हम पंचांग की ओर बढ़ते हैं। तो ऋषिकेश और महावीर आदि पंचांगों का जब हम अवलोकन करते हैं तो यहाँ आप आइए, स्पष्ट किया है यहाँ पे उन्होंने कि 31 तारीख को दिन, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष उदया तिथि चतुर्दशी, दिन गुरुवार, और जो चतुर्दशी है वो दिन में 3:11 तक ही रह रही है। दिनांक 31 अक्टूबर। उसी दिन पंचांग कर्ता जो है दीपावली को मान रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रदोष रात्रि व्यापिनी अमावस्या दीपावली, ऐसा पंचांग कर्ता कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि सायं शिवादीनाम भवनेषु मठेषु देवत नादौ दीपदानम, अप्रदोषे लक्ष्मी गणेश कुबेरादि पूजनम, निशीथे महानिशा पूजनम। तो एक बात समझने योग्य है कि अब की बार जो अमावस्या है वो 2 दिन व्याप्त हो रही है, यानी 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को भी व्याप्त हो रही है। तो इसी को लेकर के सभी विद्वानों के मत में संशय है और अनेक सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं। तो जो मैंने गुरु के द्वारा पाया है वो मैं आप सबके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। मैं किसी का खंडन मंडन करने के लिए मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया हूँ, और मैं सभी सम्माननीय विद्वज्जनों का सम्मान करता हूँ, पंचांग का भी और ग्रंथों का भी हम सम्मान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं, अमावस्या की बात करते हैं हम लोग। तो अमावस्या के लिए, अमावस्या में क्या कृत्य होते हैं, क्या क्या किया जाता है अमावस्या में। तो अमावस्या में सर्वप्रथम यही कहा है कि महानिशा पूजा करना चाहिए। तो महानिशा पूजा जो है वो हम कब करें, तो यहाँ शास्त्रों में एक विधान किया, शास्त्रों में बड़ी सुंदर एक विधान किया है कि हमें महानिशा कब करनी चाहिए। तो महानिशा के लिए कह दिया, और आप ये देखें कि पंचांग कर्ता भी 31 तारीख को ही महानिशा मान रहे हैं, अमावस्या मान रहे हैं। अब यहाँ दोनों दिन अमावस्या व्याप्त हो रही है, तो किस दिन हम महानिशा यानी काली पूजा करें, तो उस पर हम विचार प्रकट कर रहे हैं। फिर आगे हम दीपदान के विषय में चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि प्रति संवत्सरम कुर्यात् कालिकायाम महोत्सवम, कार्तिके तु विशेषेण अमावस्या निषार्धके, तस्याम संपूज्येत देवीं भोग मोक्ष प्रदायिनी। जिस दिन, ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्य है, कालिका का महोत्सव है ये, और ये कार्तिक में विशेष रूप से अमावस्या, जो अमावस्या अर्धरात्रि में व्याप्त हो रही हो उस दिन करना चाहिए, और करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब पंचांग में आप देखेंगे तो पंचांग में जो है अमावस्या जो है
उदयातिथि चतुर्दशी दिन गुरुवार को ही दिन में 3:11 के बाद से अमावस्या हो जा रही है और वो अमावस्या ही रात्रि को भी व्याप्त हो रही है। परंतु यहाँ एक बात कहा कि वहाँ तो व्याप्त हो रही है और उसी व्याप्त में हमें महानिशा पूजा भी करनी है। पर अब है कि उदयातिथि जो है अमावस्या दिन शुक्रवार को भी अमावस्या है और वो अमावस्या सायं 5:12 तक है, यानी 1 नवंबर को। तो क्या उस दिन नहीं करनी चाहिए? तो उस दिन आप इसलिए नहीं करेंगे कि वो जो अमावस्या है वो अर्धरात्रि को व्याप्त नहीं हो रही है। अर्धरात्रि को व्याप्त होने वाली अमावस्या जो है वो उदयातिथि चतुर्दशी दिन गुरुवार को ही दिन में 3:11 से अमावस्या लग रही है और वो अमावस्या अर्धरात्रि को व्याप्त हो रही है और उसी में भगवती महाकाली की पूजा करनी चाहिए। अब एक बात और कहा, यहाँ दोनों दिन अमावस्या लग रही है तो क्या करें? तो कह रहे हैं उभय दिने निषीध व्याप्तौ तत्र प्रदोषे भवेत् तदैव। अब ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों दिन अमावस्या हो और वो दोनों दिन की अमावस्या आधी रात को व्याप्त हो रही हो, तो किस दिन हम भगवती महाकाली की पूजा करें? तो उसके विषय में कह रहे हैं आगे कि प्रदोष व्यापनी यत्र महानिशा च सा भवे। जो अमावस्या प्रदोष में व्याप्त होते हुए महानिशा अर्धनिशा को व्याप्त हो रही है, उसमें ही भगवती महाकाली की पूजा करनी चाहिए। तदैव कालिका पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी, ऐसा। तो अब देखिए पंचांगकर्ता भी जो है 31 तारीख को ही मान रहे हैं और वो अच्छा मान रहे हैं, वो सही है, उसमें कहीं संदेह नहीं है। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं यद उभय दिने दोनों दिन अमावस्या हो तो कौन सा ले? या चतुर्दशी युक्त अमावस्या ले या प्रतिपदा युक्त अमावस्या ले, कौन सी अमावस्या ले? तो यहाँ एक बार और स्पष्ट किया, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। कह रहे हैं कि अर्धरात्रे महेशानी अमावस्या यदा भवेत् चतुर्दशी युताग्राह्या चामुंडा पूजने सदा। यानी चतुर्दशी युक्त ही जो अमावस्या है, और एक विशेषण और है कि प्रदोष काल में व्याप्त हो रही हो और प्रदोष काल में व्याप्त होते हुए अर्धरात्रि को व्याप्त हो रही हो, ऐसी जो चतुर्दशी युक्त अमावस्या है उस दिन भगवती महाकाली की पूजा करनी चाहिए। ये स्पष्ट हुआ। अब जो है यहाँ बात आ रही है लक्ष्मी पूजा की बात आ रही है। तो अब लक्ष्मी पूजा के लिए हम निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु का सहारा लेते हैं। वैसे पंचांगकर्ता 31 तारीख को ही मान रहे हैं, तो और इसलिए मान रहे हैं, उनका भी मानना गलत नहीं है। अभी आगे निर्णय सिंधु में भी आगे कहा है, मैं आप सबको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे विशेष रूप से कह दिया है कि शुरू से सुनाऊंगा तो आप सबको समझ में आएगा। मतलब यहाँ विशेष रूप से कहा कि जो दीपावली की जो बात है वो इन्होंने धर्म सिंधु में एक बात कह रहे। पहले निर्णय सिंधु का हम लोग निर्णय लेते, फिर धर्म सिंधु में जाएंगे। फिर मत्स्य पुराण में दीपैर नीराजना दत्र शैषा दीपावली स्मृता। आगे कह रहे हैं कि यहाँ विशेष रूप से एक बात कह रहे हैं कि अत्र विशेषो हेमाद्रौ भविष्य पुराणे दिवा तत्र न भोक्तव्य मृते बाला तु राज्जनात् प्रदोष समये लक्ष्मीं पूजयित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्या शक्त्यादेव गृहेषु च। अब इसी चीज को जो है पंचांगकर्ता पकड़े हुए हैं कि प्रदोष काल में जो अमावस्या मिलेगी उसी में हम महालक्ष्मी और कुबेर आदि का जो पूजन है हम सब करेंगे। ये इसी बात को लेकर है। और एक चीज़ और है, और स्पष्ट करते हुए निर्णय सिंधु में कह रहे हैं
कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं विषयांतर हो रहा हूँ। कह रहे हैं कि अमावस्या में प्रावण श्राद्ध की जो बात कर रहे हैं, जैसे जो पितृपक्ष में नहीं किए, वो इस दिन तक भी पितर हमारे इंतजार करते रहते हैं कि हमारा जो है जो पूर्वज है, हमारा जो संतान है, वंशज है, वो हमें प्रावण श्राद्ध करके हमें तृप्त करेगा। तो उसके लिए आगे कहा यहाँ पे कि एवं प्रभात समये त्वमावस्यां नराधिप कृत्वा तु पार्वण श्राद्धम दधि क्षीर घृतादिभिः, ऐसा कहा। और इसको करने के बाद में प्रातः में इसको करना है, और प्रदोष में विधान किसका किया? तो बोला दीपान दत्वा प्रदोषे तु लक्ष्मीं पूज्य यथाविधि, प्रदोष में ही। और आप ये ध्यान रखें कि 1 नवंबर को प्रदोष में अमावस्या नहीं मिल रही है, और इसी के कारण पंचांगकर्ता जो है 31 तारीख को ही स्वीकार कर रहे हैं महालक्ष्मी, यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रदोषे लक्ष्मी गणेश कुबेर आदि पूजनम जो है प्रदोष काल में 31 तारीख को ही, 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। इसीलिए पंचांगकर्ता जो है 31 को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें जो है और विचार करने का ज़रूरत है। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि दीपान दत्वा प्रदोषे तु लक्ष्मीं पूज्या यथाविधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम शीत वस्त्रोपशोभिना अयम प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य। कितना स्पष्ट बात कहा निर्णय सिंधु में, झगड़ा है ही नहीं, यहाँ तर्क वितर्क करने की बात ही नहीं है। देखो, शास्त्रों से हम चलेंगे ना तो हमें कहीं संदेह नहीं होगा, शास्त्रों से चलेंगे, संदेह नहीं होना है, स्पष्ट है। और पंचांगकर्ता भी इसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। पर जो कमी हुई है उस पर हम आगे विचार करेंगे। तो यहाँ पे जो दीपावली की जो दीपमाला, यानी प्रदोष काले लक्ष्मी गणेश कुबेर आदि पूजनम का जो विधान है, जो जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही हो उसी दिन करना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु कहा। इस बात को कह रहे हैं वो, और उसी चीज को पंचांगकर्ता भी स्वीकार किए हुए 31 तारीख को ही प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही है। अब आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि तुला संस्थे सहस्रांशो प्रदोषे भूत दर्शयो उल्का हस्ता नराह कुर्योः पितॄणाम मार्गदर्शनम। यहाँ पे विशेष रूप से एक और विधान किया कि जो हम पार्वण जो श्राद्ध करते हैं उसमें जो तुला में सूर्य की संक्रांति में जो हम प्रावण श्राद्ध करते हैं, उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदोष काल में हो तो परा का ग्रहण करना चाहिए। तो परा का ग्रहण किसके लिए कह दिया? ये प्रावण श्राद्ध के लिए कह रहे हैं। दीनद्वये सत्वे परहा, 2 दिन जब व्याप्त हो रही हो अमावस्या, उस दिन ये श्राद्ध यानी प्रावण श्राद्ध के लिए आपको प्रतिपदायुक्त अमावस्या का ग्रहण करना चाहिए, परा का ग्रहण करना चाहिए, पूर्वा का नहीं। एक तो ये हम स्पष्ट कर रहे हैं निर्णय सिंधु के आधार पे। आगे भी कहा, मैं निर्णय सिंधु की बात कर रहा हूं अभी, और आगे यहाँ पे कह रहे हैं दीवोदासीयेतु प्रदोषस्य कर्म कालत्वात्। तो प्रदोष का ही कर्म है, ये प्रदोष काल का ही कर्म है, ये प्रदोष काल का ही कर्म है दीपदान। यानी प्रदोषे लक्ष्मी कुबेर आदि जो पूजनम है, गणेश कुबेर आदि, ये प्रदोष काल में ही इसका काल है। तो आगे और भी बातों को कहते हुए यहाँ कह रहे हैं कि प्रदोषार्ध व्यापिनी मुख्य, या प्रदोष काल में जो अमावस्या मिल रही हो अर्धरात्रि में जाती हुई, ऐसी मुख्य है, उसी को मानना है। अब यहाँ पे एक चीज और हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ करे एकैक व्याप्तौ परैव प्रदोषस्य मुखत्वादर्धरात्रे अनुष्ठेया भावाच्च।
यहाँ पे एक स्पष्ट किया कि एक की व्याप्ति में ही परा ही है। प्रदोष के मुखत्व होने से आधी रात में अनुष्ठान का अभाव हो जाता है। जब आप ये जान लीजिए कि प्रदोष जब प्रथम दिन ही मिल रहा है तो दूसरे दिन तो प्रदोष काल मिलेगा न, मिला नहीं, तो उस दिन अनुष्ठान का अभाव हो जाता है। ये निर्णय सिंधु कह रहे हैं। और आगे भी बहुत सारी बातों को कहते हुए कह रहे हैं कि अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणैः अप्रदोष समये राजान कर्तव्या दीपमालिका। दीपमालिका का जो कार्य है वो ऐसी अमावस्या जो प्रदोष काल में मिल रही हो, ऐसी अमावस्या में हमें दीपमाल का दान करना चाहिए, लक्ष्मी कुबेर आदि का पूजन करना चाहिए। और आगे भी और भी कर रहे हैं, और भी बात को कह रहे हैं। आगे इन्होंने ये बात कहा और कहने के बाद में स्पष्ट कर रहे हैं कि अत्रैव दर्शे परार्त्रे अलक्ष्मी निस्सरणं मुक्तम भविष्य पुराणे एवं गते निषेधे तु जने निद्रार्थलोचने तावन्नगरनारीभिः सुर्पगिण्डीमवादनैः निष्कास्यते प्रहृष्टाभिरलक्ष्मी स्वगृहांगणात्। मैंने इनका कहना ये है कि यदि यहीं पर अमावस्या की दूसरी रात्रि में ही मैंने 12 बजे के बाद निश्चित यानी अर्धरात्रि के बाद क्या करना चाहिए, तो अलक्ष्मी निस्सरणम, अलक्ष्मी का जो दरिद्रता जो खेदते हैं, आधी रात के बीतने पर जो है, जब मनुष्य आधी रात की आधी निंद्रा में तत्पर रहें, उसी समय नगर की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो सूप और डिमडिम यानी भेरी तथा दुंदुभी बजा करके आंगन से प्रसन्नता से अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का निष्कासित करें, यानी उसको निकालें। यहाँ तक निर्णय सिंधु ने स्पष्ट किया। तो अब हम धर्म सिंधु की ओर चल रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं अथास्विना मा वास्यायाम प्रातर्भ्यंगः प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम। तो यहाँ इन्होंने कहा है धर्म सिंधु में कि इसके अनंतर आश्विन की अमावस्या को प्रातःकाल अभ्यंग स्नान करें और प्रदोष के समय दीपदान लक्ष्मी पूजन आदि करना चाहिए। ऐसा इन्होंने एक साधारण सा नियम दिया। फिर आगे कह रहे हैं तत्र सूर्योदयम व्याप्यास्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेहः। तो आगे कह रहे हैं इसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से अधिक रात्रि तक अमावस्या हो तो कुछ भी संदेह नहीं है। और आगे इन्होंने कहा कि अत्र प्रातर्भ्यंग देव पूजादिकं कृत्वा प्राह्ने पारणव श्राद्धं कृत्वा प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वा भोजनं कार्यम् अत्र दर्शे बालवृद्धादि भिन्नैर्दिवा न भोक्तव्यं रात्रौ भोक्तव्यमिति विशेषो वाचनिकः। ऐसा इन्होंने कह दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसमें प्रातःकाल अभ्यंग स्नान देव पूजा आदि करके अपराह्न में पारणव श्राद्ध करना चाहिए और प्रदोष के समय दीपदान, उल्का प्रदर्शन, लक्ष्मी पूजन इनको करके भोजन करना चाहिए। और कहा कि उस दिन बाल वृद्ध आदि से भिन्न दिन में भोजन न करें, रात्रि में भोजन करना चाहिए। ये विशेष वाचनिक है, विशेष वचन है। तो और आगे फिर कह रहे हैं यहाँ पर तथा च पर दिने एव दिनद्वयेपि वा प्रदोष व्याप्तौ परा
अपूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजनादौ पूर्वा। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले ही व दोनों दिन, पहले ही परले दिन का मतलब यहाँ पे है प्रतिपदा युक्त अमावस्या, या उस दिन या दोनों दिन, यानी चतुर्दशी युक्त अमावस्या या अमावस्या युक्त प्रतिपदा, दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो, मेरी बात को अच्छे से ध्यान देंगे, जब दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो तब जो है आपको प्रतिपदा युक्त अमावस्या का ग्रहण कर लेना चाहिए। और आगे कह रहे हैं पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजनादौ पूर्वा अभ्यंग स्नानादौ परा। कह रहे हैं कि अमावस्या में ही प्रदोष व्यापनी हो तो लक्ष्मी पूजन आदि में पहली यानी चतुर्दशी युक्त अमावस्या का ग्रहण करना चाहिए, और अभ्यंग स्नान आदि में परली यानी परा का तात्पर्य यहाँ है अमावस्या युक्त प्रतिपदा का ग्रहण करना चाहिए। तो आप यहाँ ये देखें कि पंचांगकर्ता जो है 31 अक्टूबर को यानी चतुर्दशी दिन गुरुवार के दिन, जो चतुर्दशी है वो दिन में 3:11 तक ही है, उसके बाद अमावस्या हो जा रही है और ये अमावस्या प्रदोष को व्याप्त हो रही है। तो इस दिन हमें लक्ष्मी पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। और एक चीज़ और इन्होंने कहा कि दोनों दिन व्याप्त हो रही हो तो पहले वाले यानी अमावस्या चतुर्दशी युक्त अमावस्या का ग्रहण करना चाहिए, और अभ्यंग आदि स्नान के लिए प्रतिपदा युक्त अमावस्या का ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों चीज़ स्पष्ट हो गया। अब यहाँ ये चीज़ जान लें कि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या नहीं है। इस प्रकार दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति अभाव में भी समझना चाहिए। जब दोनों दिन अभाव हो जाए तो दोनों दिन अभाव के लिए यहाँ कह रहे हैं कि एव मुभयत्र प्रदोष व्याप्त्याभावेपि, जब दोनों दिन प्रदोष का अभाव हो जाए तो आप ये समझे दोनों दिन जब अभाव हो जाएगा तो उसकी चिंता के लिए उन्होंने पुरुषार्थ चिंतामणि में एक सुंदर उन्होंने वाक्य कहा, और कहा है यहाँ पर कि पुरुषार्थ चिंतामणौ तु पूर्वत्रैव व्याप्तिरिति पक्षे परत्र यामत्रयाधिक व्यापी दर्शे दर्शापेक्षया प्रतिपद वृद्धिसत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परत्रयी वेत्युक्तम। तो यहाँ कह दिया कि पहले दिन ही व्याप्ति हो तो, यानी प्रदोष जो है पहले दिन ही व्याप्त हो रही हो तो इस पक्ष में यदि आगे दिन अधिक 3 प्रहर से अधिक अमावस्या हो तो दर्श की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन आदि में भी परले दिन ही ग्रहण करने चाहिए। तो अब यहाँ देखें, यहाँ प्रदोष का बात नहीं कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि अमावस्या 3 पहर हो रही हो तो अब यहाँ देख लें कि यानी 1 नवंबर को अमावस्या 3 प्रहर तक व्याप्त हो रही है, यानी आप ये समझें कि सायं संध्या 5:12 तक है। तो व्याप्त तो हो रही है और इसी अवस्था को व्याप्त होने के कारण हमें 1 नवंबर का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भी विधान किया निर्णय धर्म सिंधु में।
परंतु एक चीज और बात है यहाँ पे समझने योग्य, कह रहे हैं आगे कि एतन्मते उभयत्र प्रदोषा व्याप्ति पक्षेपि परत्र दर्शस्य सार्धया मत्रयाधिक व्याप्ति त्वात्परैव युक्तेति भाति। तो इस मत में दोनों दिन प्रदोष व्यापनी के पक्ष में भी परले दिन का मतलब अमावस्या युक्त प्रतिपदा के दिन अमावस्या 3:30 पहर से अधिक है तो इसमें परली ही युक्त है, यह प्रतीत होता है। तो आप ये जान लें कि जब अमावस्या उतने तक है तो परली ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अब एक और बात यहाँ पे कहा, आप ध्यान दें कि चतुर्दश्या दीनत्रयेपि दीपावली संजके यत्र यत्राह्नि स्वाति नक्षत्र योगस तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशयः। यहाँ कह रहे हैं कि चतुर्दशी आदि तीनों दिन में जो दीपावली नाम से जो विख्यात है, उसमें जिस दिन स्वाति नक्षत्र का योग हो उसकी प्रशंसा से अधिकता है और उसकी प्रशंसा अधिक कर रहे हैं। यहाँ ये भी कह दिया कि जब एक तो जिस दिन प्रदोष व्याप्त अमावस्या है उस दिन के लिए तो ग्रहण किया ही है कि उसी दिन लक्ष्मी पूजन आदि करना चाहिए, और जिस दिन प्रदोष व्याप्त नहीं हो रही है उस दिन ही हमें परला यानी परा में ही अभ्यंग आदि स्नान का ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ और भी कहा कि परले वाले का ही ग्रहण इसलिए भी करना है कि जिस दिन स्वाति नक्षत्र का योग विशेष रूप से मिल रहा है। तो आप ये देखें पंचांग में, तो स्वाति नक्षत्र का योग जो है आपको 1 नवंबर को ही स्वाति नक्षत्र का योग मिल रहा है, इसलिए हमें 1 नवंबर को लक्ष्मी गणेश कुबेर आदि का पूजन करना चाहिए। पंचांगकर्ता अपने जगह पर वो भी ठीक हैं, परंतु पंचांगकर्ता ने जो यहाँ निर्णय दिया उसी निर्णय को, यानी यहाँ जो निर्णय दे रहे हैं कि पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजनादौ पूर्वा, तो मतलब पूर्व दिन में ही प्रदोष का व्याप्ति हो रही है अमावस्या में, उस दिन ही लक्ष्मी पूजन आदि करना चाहिए, पंचांग स्वीकार किया है। परंतु और उन्होंने यहाँ भी ये भी कह दिया कि अभ्यंग स्नान आदौ परा, ये भी कह दिया है वहाँ पर। और यहाँ इसी के चलते पंचांग के जो कर्ता हैं वो 31 अक्टूबर को स्वीकार कर रहे हैं। परंतु यहाँ धर्म सिंधु में आगे चल करके एक विशेष बात को कहा कि चतुर्दश्यादि दीनत्रयेपि दीपावली संजके यत्र यत्राहनि स्वाति नक्षत्र योगस्तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशयः। माने जिस दिन स्वाति नक्षत्र का योग मिल रहा है उस दिन और अधिक फल प्राप्त होता है, उसकी अधिक प्रशंसा है शास्त्रों में, उस दिन ही लक्ष्मी और कुबेर आदि का पूजन करना चाहिए। तो इसके आधार पे हमें 31 अक्टूबर को निशा पूजा आदि करना चाहिए और 1 नवंबर को स्वाति नक्षत्र के योग में हमें धर्म सिंधु के आधार पे हमें लक्ष्मी गणेश कुबेर आदि का पूजन करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अस्यामेव निशीथोत्तरम नगर स्त्रीभिः स्वगृहांगणाद अलक्ष्मी निःशरणम कार्यम। और उसी दिन निशा से उत्तर यानी अर्धरात्रि के बाद में नगर की स्त्रियां अपने घर से अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का निःशरण करें, निकासी करें। सबके लिए इस
3 दिवसीय जो दीपावली है उसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सबको सादर प्रणाम है। और मेरे विचार में कहीं त्रुटि हो तो आप सभी विद्वंजन से मेरी आग्रह है, विनती है, आप सब सुझाव दें। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कहा हुआ ही सत्य है और प्रमाणित है। आपका कुछ अच्छा मिलता है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़रूर उस पर मनन करूँगा, विचार करूँगा, क्योंकि मैं सर्वस्व नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ और मैं एक प्राणी हूँ, तो मेरे से भी त्रुटि और गलती हो सकती है। इसमें कहीं अहंकार और दंभ भरने की बात नहीं है। आप सब विद्वान हैं, आप सबों का मत शिरोधार है, परंतु मैंने जो गुरु के द्वारा पाया है वो आप सबके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। इसके लिए बहुत बहुत आप सबने सुना और जानने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, इसके लिए बारंबार धन्यवाद। ओम।